हेलो एवरीवन। हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश वाइवा के बारे में। हमारा जो भी इंग्लिश वाइवा के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा वो सारा चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। आपको हम ये भी बताएंगे कि आंसर्स कैसे कैसे देना है, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या रहेगा, ये सारा चीज़ भी आपको हम बताएंगे। देखिए, इंग्लिश का वाइवा ना सबसे आसान होगा आपका। एक और बात बता देते हैं आपको, जैसे कि मैक्सिमम स्टूडेंट आपको मालूम होगा बिहार बोर्ड से है, यानी कि उसको हिंदी इंग्लिश का बहुत इशू रहता है, ठीक है। तो आपको ऐसे सिचुएशन में डरना नहीं, आपको जितना आता है कॉन्फिडेंटली जवाब दीजिए, वो सबसे कोई लेना देना नहीं है। आप समझ रहे हैं ना। अगर आप प्रॉपर आंसर देते हैं, चाहे सही हो गलत हो, ट्राई कीजिए, शांत नहीं रहना है, तो आपको स्कोर जो है अच्छा खासा आ जाएगा, ठीक। आपका अगर यहाँ से बात किया जाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, सबसे पहले आपसे सवाल पूछेगा व्हाट इज कम्युनिकेशन, ठीक है। सबसे पहला सवाल आपसे क्या पूछेगा, व्हाट इज कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन का टाइप्स पूछेगा आपसे, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बताइए, ठीक है। उसके बाद हर टाइप का एग्जाम्पल भी पूछता है, जैसे कि फॉरवर्ड कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल बताइए, ठीक है। ये सारा चीज पूछेगा, फॉरवर्ड का, बैकवर्ड का, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, बात समझ में आ रही है, तो वो सारा चीज पूछेगा। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा वो है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ से पूछेगा। इसके साथ साथ आपसे और क्या क्या पूछ सकता है, बैरियर्स के बाद आपसे पूछेगा सॉफ्ट स्किल क्या है, बात समझ में आ रही है। सॉफ्ट स्किल के बाद आपसे जो है लिसनिंग, बैरियर्स ऑफ लिसनिंग, ठीक है, ये सारा चीज पूछेगा। स्पीकिंग पूछ सकता है, ठीक ना, इसका भी बैरियर पूछेगा। मतलब यहाँ पे आपका एक शब्द है बैरियर, यानी कि किसी भी काम में कम्युनिकेशन, मतलब जहाँ हम लोग बातचीत करते हैं तो उसमें क्या क्या बैरियर्स देखने को मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर दो आदमी बात कर रहा है तो उसमें क्या क्या बाधा हो सकता है, बैरियर मतलब क्या होगा, बाधा, क्या क्या बाधा हो सकता है, तो वो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका कम्युनिकेशन पार्ट से पूछा जाएगा, ठीक। इसके बाद जो आपसे सवाल पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू। इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, समझ लेना, इसलिए लिमिटेड क्वेश्चन बनता है, उसी को आपस में घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन रिपीट भी होता है, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन पूछेगा तो इसमें दो ही तीन चीज से पूछता है। पहला क्या है, प्रिपरेशन कैसे करेंगे, बात समझ में आ रहा है। दूसरा कि इस ग्रुप में हम लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, डूज एंड डोंट्स पूछता है, बात समझ में आ रहा है। और साथ इसके बाद हमको क्या है, डिसिप्लिन क्या मेंटेन रखना चाहिए, जिसको आप एडवांटेज या डिसएडवांटेज में आप जोड़ सकते हैं, ठीक ना। तो इससे अलावा कुछ नहीं पूछता है। यही सेम चीज कहाँ पूछेगा, प्रिपरेशन, डूज डोंट, एडवांटेज डिसएडवांटेज, यही सब सेम चीज जो है ये आपका पूछा जाता है। एक मिनट जरा से इसको हटा देते हैं। यही प्रिपरेशन, डूज डोंट्स, ये सब जो है कहाँ पूछा जाएगा आपको, यही सारा चीज आपको पूछा जाएगा इंटरव्यू में भी। इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, इंटरव्यू में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सब पूछता है। इसके साथ साथ यही सेम चीज आपसे पूछेगा डिबेट के बारे में, ठीक है। तो आपको जो है ग्रुप डिस्कशन का मतलब मालूम है, इंटरव्यू का मतलब मालूम है, डिबेट का मतलब मालूम है, आप वहां पे जवाब दे दीजिएगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। जो भी समझ में आता है वो बोलते जाइए, बस रुकना नहीं है। जितना हो सकता है सही गलत ये सब ना सोचिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद सवाल उठता ये है कि सर हम लोग जो है, एक बात बताइए कि हम लोग ग्रामर पढ़ के जाए कि नहीं वाइवा में, ग्रामर पूछेगा कि नहीं पूछेगा, है ना? तो ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है ग्रामर। आपको एक बात बता दें, ग्रामर में आपसे पूछ सकता है, मतलब जनरली पूछता नहीं है, ठीक है। ग्रामर जनरली जो है वाइवा में पूछा नहीं जाता है, लेकिन अगर पूछेगा तो आपसे सिंपल ग्रामर पूछेगा। सिंपल मतलब जैसे कि टेंस पढ़ा है, हाँ सर कितना तरह का टेंस होता है, और ये सब सवाल तब पूछा जाता है ना, मतलब जो एकदम बेसिक क्वेश्चन है जो कोई बच्चा भी जवाब दे सकता है, ये सब सवाल तब पूछा जाता है जब आप कोई आंसर नहीं दे पा रहे वाइवा में। टेंस क्या है, वॉइस क्या है, वर्ब क्या है, तो ये सब सवाल तब पूछा जा रहा है, ठीक। तो आपको एकदम सिंपल सिंपल ग्रामर याद रखना है। बात समझ में आ रही है। तो इसमें टॉपिक क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा ग्रामर में, जो जहाँ से पूछ सकता है, टेंस क्या है, वॉइस क्या है, ठीक है, नरेशन क्या है, उसके बाद वर्ब फॉर्म, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ठीक।
जैसे आपसे पूछेगा टेंस क्या है, इसका कितना टाइप होता है, तो 3 टाइप होता है, उसका फर्दर क्लासिफिकेशन बताइए। टेंस जो है 3 तरह का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उसका फर्दर क्लासिफिकेशन बताइए। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी है वो सारा चीज आपको मालूम होना चाहिए। वॉइस कितना तरह का है, 2 तरह का, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। साथ साथ आपको जो है किसी को कोई एक एग्जांपल दे देगा सेंटेंस के रूप में और कहेगा इसका वॉइस चेंज करो। नरेशन में वो भी पूछ सकता है आपको, ठीक। तो ये चीज आप इसमें ध्यान रखिए, इससे ज्यादा इसमें कुछ पूछता नहीं है। ऐसे तो ग्रामर कुछ भी नहीं करेगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो वो हमारा वोकेबलरी सेक्शन, ठीक है। सवाल ये उठता है सर वोकेबलरी से क्या क्या पूछेगा, तो वोकेबलरी से हमारा बहुत कुछ पूछता है। जैसे कि आपसे जो है एंटोनिम साइनो पूछ सकता है, एंटो एंड साइनो पूछ सकता है, लेकिन ये जो पूछेगा एकदम सिंपल लेवल पूछेगा, बहुत ज्यादा मुश्किल वाला नहीं पूछेगा, ठीक है। या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ सकता है, एकदम सिंपल वाला, ठीक ना। बहुत मुश्किल पूछेगा ही नहीं, क्योंकि उनको भी मालूम है बच्चा जवाब नहीं दे पाएगा, ठीक। इसके साथ साथ आपसे क्या पूछेगा, हाँ प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीफिक्स एंड सफिक्स, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है विथ एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल भी बताना पड़ेगा, सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है, तो ये चीज आप बता दीजिएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है कि ब्रिटिश इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में क्या अंतर है। ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में क्या अंतर है, ठीक है। इंडिया में कौन सा इंग्लिश चलता है, ब्रिटिश इंग्लिश चलता है कि अमेरिकन इंग्लिश चलता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ से एक और सवाल पूछा जाता है, आपसे जो स्पेलिंग पूछ देगा, ठीक ना। जैसे कि कलर होता है, कलर का स्पेलिंग बताइए ब्रिटिश इंग्लिश में, अमेरिकन इंग्लिश में कलर का स्पेलिंग बताइए। तो एक में होता है COLOR कलर, एक में होता है कलर का स्पेलिंग क्या, COLOUR कलर होता है। तो आपसे पूछ देगा कि ब्रिटिश इंग्लिश में कौन सा चलेगा, अमेरिकन इंग्लिश में कौन सा चलेगा, तो आपको ये चीज ध्यान में रखना। इसके साथ साथ आपसे और चीज जो पूछा जाता है, वो आपसे क्या पूछा जाएगा कि आपको ये बताना है लेटर क्या होता है, ठीक ना। यानी लेटर का टाइप क्या है वो बताना है। 2 तरह का लेटर होता है, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, वो आपको मालूम होना चाहिए। ऊपर में हम लोग क्या लिखते हैं, फ्रॉम लिखते हैं कि टू लिखते हैं, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। मतलब थोड़ा बहुत फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद ईमेल क्या होता है ये आपसे पूछेगा, एकदम इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। ईमेल लिखते समय किस बात का ध्यान रखते हैं ये भी पूछ सकता है। ऊपर ऊपर आपको याद होना चाहिए, एकदम डिटेल में याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। इसके साथ साथ कुछ छोटा मोटा टॉपिक है जहां से आपसे पूछा जाएगा। जैसे कि आपको क्या पूछा जाएगा, क्लीचेस क्या होता है, ठीक है। रिडंडेंसी क्या है, मिसप्लेस्ड मॉडिफायर क्या है, रिडंडेंसी क्या है। तो इस तरीके से छोटा मोटा पूछ सकता है। इसके साथ साथ और आपसे क्या पूछ सकता है, आपको कह देगा अपना इंट्रोडक्शन दो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, योरसेल्फ। आपको अपना इंट्रोडक्शन देने आना चाहिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिएगा, आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, कैसे देना है वो तो आपको मालूम ही होगा, समझ गए ना। तो इतना चीज आपसे पूछा जाएगा। और आप एक बात ध्यान के रखिए कि हमारा जो इंग्लिश का वैवा क्या होगा, काफी आसान होने वाला है, एकदम इजी वैवा होगा, इससे आसान कुछ नहीं होगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस में रहिए, अच्छा से आंसर दीजिए। और आपको बता देते हैं कि आपका वैवा बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।